अभावों के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही थी मासूम डॉक्टर संदीप ने बढ़ाए हाथ। ज्यादा दिन नहीं हुए जब लखनऊ में एक बेटी ने अपनी शिक्षा के लिए जनता दरबार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी और मुख्यमंत्री ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए फीस का अभाव होने के बाद भी उस बेटी का एडमिशन स्कूल में कराया था। क्या समस्या है? बच्ची नहीं, ये जगदम्बा का रूप है। माता रानी का आशीर्वाद है। कितनी प्यारी बेटी आज हमारे ऑफिस में आई है और इसका नाम है कुमारी गरिमा जोशी। पापा का नाम है अरविंद जोशी। आप चूंकि शरीर से दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद भी हमारी झांसी और हमारे बुंदेलखंड के लिए क्रिकेट जो होता है दिव्यांग क्रिकेट, उसमें आप भाग लेते हैं और अपने जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन इस बेटी को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही थी, तो अरविंद भैया इसके पिता द्वारा बताया गया कि स्थिति गंभीर है। तो उसके लिए संघर्ष सेवा समिति जिस तरह का वादा करती है, उस वादे के साथ आज यहाँ पे इस बेटी को इसके पढ़ने निकलने के लिए ड्रेस, कॉपी, किताब, फीस, पेंसिल जो होता है सब कुछ दे रहे हैं। और इस बात के वादे के संग में दे रहे हैं कि भविष्य में भी इस बेटी के उज्जवल भविष्य में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं डॉक्टर संदीप साहू और संघर्ष सेवा समिति टीम हमेशा इसके साथ है। दूसरा, झांसी में दोबारा यह आह्वान, यह बात हम करना चाहते हैं कि अगर भविष्य में वास्तविकता में कोई भी बेटी, कोई भी बेटा पढ़ना लिखना चाहता हो, स्थिति खराब हो, कोई भी टेंशन हो और भगवान पे आश्रित है, तो उसी भगवान का दिया हुआ मैं डॉक्टर संदीप साहू एक परिवार में भाई और बेटे की तरह, पिता की तरह हमेशा उस परिवार के साथ में हूँ जिसमें वास्तविकता में किसी तरह की कोई दिक्कत है। और किसी बेटी की शादी होना हो, कोई क्रिकेट में कोई अच्छे खेल कूद में आगे हो, उसे दिक्कत आ रही हो, इस तरह की हजारों बातें, किसी की तबीयत खराब हो, किसी को कोई दिक्कत विशेष है, वो आके हमसे संपर्क कर सकता है संघर्ष सेवा समिति SM टावर पे। क्योंकि हम डॉक्टर संदीप साहू, हमारे संग जितने लोग हैं यहाँ, या जितने लोग संघर्ष सेवा समिति हजारों की तादाद में जुड़े हुए हैं, सब लोग सिर्फ एक ही कसम खाए हुए हैं कि जब तक जिंदा है तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। दूसरों के आंसू पोंछने का संघर्ष, प्यार बांटने का संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। धन्यवाद करना चाहिए। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय के माध्यम से डॉक्टर संदीप ने आपकी सहायता किया, क्या कहना चाहूँगा? मैं सबसे पहले तो उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं भैया से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ और भैया ने सबसे पहले जब मैं जुड़ा था तो भैया ने एक ही बात मुझसे बोली थी कि मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा अंग बन के तुम्हारे साथ चलूँगा। बेटा, कभी भी अगर इस संसार में अगर आए हो तो सुख तो लगा है, मगर कभी भी अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बस निसंकोच एक बार मेरे पास आना और अपनी सारी समस्या बताना। मैंने भैया जी के पास आया, बिटिया के कॉपी किताब के लिए बोला। भैया ने एक बार ही बगैर सोचे समझे मेरी समस्या को चुटकियों में हल कर दिया, जिसका मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और बस यही आशीर्वाद लेना चाहता हूँ बड़े भैया का कि उनका हाथ मेरे ऊपर सदैव बना रहे।